तृतीय बंधन सब संत अनंत कोट जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई महाराज ने, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन। कंचन काई नहीं लगे लोभ गुण नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत तो नरक नहीं जाए। बोला महाराज कहते हैं कि गुरु भक्त है अगर तो उसको पैदा करंदा रूठ या तो नरक नहीं जाए। गुरु भगत है वो कभी गलत योनि में नहीं जाएगा, लेकिन हो गुरु भगत तो जैसे पक्की बात है सोना में जंग नहीं लगता, ये पक्की बात है। लोहे के अंदर घुन नहीं लगता, ये भी पक्की बात है। जब लोहे में घुन नहीं लग सकता, सोने में जंग नहीं लग सकता, तो गुरु भगत कभी नरक में नहीं जा सकता, ये भी पक्की बात है। लेकिन बात वही है कि हो गुरु भगत। गुरु भगत कौन है? हमारे कहते हैं ना कि भजन भगत सिख भाव कुचावे। भजन और भक्ति कौन कर सकता है? किससे होगा? ये सबसे नहीं हो सकता। भजन करना या भक्ति करना कोई सहज काम नहीं। ये मन है ना, ये टिकता नहीं। ये ना भक्ति करने दे ना भजन करने दे, लाऊ झाऊ कराए। मजे की बात ये है कि जैसे कड़वा चीज खाओ तो सुखी रहोगे, मीठा खाओ तो दुखी रहोगे। कहते हैं ना, मीठा भोजन दृढ़ पाए प्राणी दुख पावे। लेकिन ये जीव जो है ना, वो कड़वी चीज के लिए तो बहुत आलसी होके लेती है, बहुत धीरे धीरे धीरे। क्या करें, अब लेना है तो ले लो, नहीं? और मीठी चीज आए तब क्योंकि ये नुकसानदायक है। ऐसे जो संसार का सुख बहुत नुकसानदायक है, वो हमको अच्छा लगता है। और जिससे हमको भजन करके परम मोक्ष को जाना है, अगर रात को 8 घंटा, आजकल तो बहुत बड़ी रात हो रही है, लोग सोते खूब हैं, 8-9 बजे सो जाते हैं, सुबह 7 बजे तक 10 घंटा सोते हैं। तो नींद तो बहुत अच्छी लगती है, 10 घंटा सो भी लिए। लेकिन अगर 8 घंटा ही सो लेते तो कोई जरूरी तो था नहीं 10 घंटा सोना।
और 2 घंटे भजन कर लेते, कितनी बड़ी कमाई हो जाती, लेकिन ये नहीं होगा। कहते महाराज कि भजन भगत सिख भाव कुचावे। शिष्य के अंदर जब तक शिष्य का भाव नहीं है तब तक वो भजन और भक्ति नहीं कर सकता। ये बात समझने की है। महाराज जी ने क्या कहा कि भजन भगत शिष्य भाव कुचाए। शिष्य कौन है? शिष्य कौन है? शासनोस्ति इति शिष्य, जो शासन में रहे। गज माने आंकस सही, यूं गुरु को डरो। से सिख को सुख राम कहें, काल न झांपे कोई। बोलो राम। कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं महाराज जी। अगर शिष्य पक्का है तो बाल बांका नहीं हो सकता महाराज। शिष्य कौन है? शासनोति इति शिष्य। जैसे हाथी अंकुश से डरता है, अंकुश बहुत छोटा सा होता है, लोहे का एक भाला जैसा, और वो कान के यहीं पास में लगा देते हैं, हाथी सीधा चलता है, बहुत डरता है। कितना बड़ा हाथी है, अंकुश इतना छोटा सा है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि पति पत्नी है, परिवार है, उसमें एक वचन का रिश्ता चलता है, एक विश्वास का रिश्ता चलता है। जहां नहीं, ठीक है, चल रहा है। वचन के रिश्ते में जो बंधा हुआ है वो शिष्य है। महाराज तो कहते हैं कि जा दिन लागा नाव सो उधरे घटना। जिस दिन गुरु बनाया उस दिन जितना प्रेम था गुरु जी में, अगर मरते समय तक, अंतिम समय तक ऐसा प्रेम बना रह गया तो समझो कि गाड़ी पार हुई। तो भगत भजन भगत सिख भाव कुचावे, ये सुख पखे बिना नहीं आवे। लेकिन ये जो आनंद है, ये जो सुख है, कब आएगा? पक्ष लेके। अगर कोई स्त्री पति के पक्ष में नहीं रहती है तो पतिव्रता थोड़ी कहलाएगी, पतिव्रता नहीं कहलाएगी। प्रहलाद को कयाधु ने फूल मारा तो प्रहलाद रोने लगे। कयाधु ने कहा, बेटा तुमको सब पत्थर मार रहे थे और तुम हंस रहे थे, मैंने फूल मारा तो तुम रो रहे हो। प्रहलाद ने कहा, जिन्होंने मुझे पत्थर मारा वो मुझे नहीं जानते, लेकिन आप जानती हो। वो राम नाम के महात्म को नहीं जानते, लेकिन आप जानती हो। आप जानती हो कि मैं सही कह रहा हूं, फिर भी आपने मुझे मारा। ऐसे ही पत्नी है तो पति का पक्ष जब तक नहीं रखेगी, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे कुछ हो। हमारी दादी हमारा पक्ष रखती थी। कितनी बड़ी गलती करके आ जाए, और दादी हमें बहुत लंबी चौड़ी थी, एकदम हाथ लंबे लंबे रहे, ऐसे हाथ मार देती तो सब भाग जाते। तो पक्ष लेना होता है ना, जिसको कहते हैं पक्ष। जैसे तुम्हारी माता जी इसका पक्ष लेती है, चाहे कुछ हो जाए, इनका पक्ष लेती है। पक्ष लिए बगैर कट्टरता नहीं आती, पक्ष लिए बगैर कट्टरता नहीं आती। ऐसे हमको गुरु धर्म में पक्ष लेना पड़ेगा, मतलब अपने गुरु के प्रति कट्टर बनना पड़ेगा। अब कोई गुरु की निंदा कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, हाँ ये बात तो सही है, हाँ ये कमी तो गुरु जी में है, ले लो, गई गाड़ी काम से। ये शिष्य नहीं है। भजन भक्ति शिष्य भाव कुछ है, शिष्य भाव होना चाहिए, वो भजन करेगा। शिष्य कौन है?
शिष्य का यही लक्षण है कि तो गुरु का पक्ष कभी छोड़े नहीं। मैं क्या करें, ये सुख पखे बिना नहीं आवे, पक्ष के बिना ये सुख आएगा ही नहीं, ये दृढ़ता नहीं आएगी, पक्कापन नहीं आएगा। हानि लाभ को देखे नहीं, अरे अब इनसे कैसे कहें, ये तो हमारी वो है, ये तो हमारी है। पक्ष लेके अपना खड़ा रहे हमेशा। अपन बिन भगत न होए कोई पन। राम स्नेही बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, राम स्नेही पन आना चाहिए। शादी हो गई तो स्त्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्त्रीपन होना चाहिए, क्वालिटी, पन। राम स्नेही है तो राम स्नेहीपन होना चाहिए। राम स्नेहीपन क्या है, जो नियम है, सुबह प्रभाती बोलना है, फिर आरती करना है, गुरु महिमा ब्रह्मस्तुति का पाठ करना है, फिर भजन करना है, फिर आराम, ये सब राम स्नेही धर्म का जो नियम है। देखो यहाँ लिखा है राम स्नेही भक्तों की दिनचर्या, यहाँ छपा के हमने इसीलिए लगा दिया है कि कम से कम आदमी इसका 80% भी फॉलो करे तो राम स्नेही धर्म में बना रहेगा। पर जरूरी है, पण बिन भगत न होवे कोई। अपन कब आता है, विश्वास से। विश्वास से आता है कि ये तो होगा ही, लेकिन मन हमारा बड़ा दुष्ट है, ये मन हमको टिकने नहीं देता। भाई प्रभु जी मैं क्या करूं इन मन को, संतों भाई मन को क्या कीजिए, संतों भाई मन को क्या कीजिए, इमरत नाम छोड़ दे दूसरी, माया छोड़ दे दूसरी, विषय कर्म सो संतो भाई मन को क्या कीजिए, संतो इन मन को क्या कीजिए, है सो कर्म करे नहीं कोई, नहीं है तासू झूमे मेरे राम, नहीं है तासू झूमे, धीरग धीरग मन बुद्ध विहूणा, धीरग धीरग मन बुद्ध विहूणा, आन झूठ सुलूवे, संतों इन मन को क्या कीजिए, संतों इन मन को क्या कीजिए। राम बम बम अलवी जीव जगे दिन रात, दीन न पाप दिस जोवे मेरे राम, नैन पाप दिस जोवे, मात पिता सुत नार कुल
धन काजे नीत रोवे बाई इन मन को क्या जय संतों बाई इन मन माओ का लालच लोभ कर्म के काया मित मन पंथ ध्यावे मेरे राम नित मन पंथ ध्यावे हरे की भजत जन की मन में हरे की जन की मन में सपने हुनाई लावे संतों बाई मेरा मन सो क्या कीजे संतों बाई मेरा मन सो क्या कीजे मरत माया छोड़ दे दुष्टि विषय कर्म इन क्या कीजे संतो इन मन को क्या राम राम जासु जाय लालच लोभ कर्म के कारण तो जासु जाय नरक में पड़ियो सो वेद हर कर धारे में सो वेद हर कर धारे तापद सुगत मोख लीजे तापद सुगत मोख लीजे वागु नाई संभाले को इन मन को क्या कीजे संतो इन मन को क्या कीजे हाहाकार चलो इन मन सो मेरे हाथ न आवे मेरे राम हाथ न आवे कहीं सुख राम मुख बड़ छाड़ कहीं सुख राम नरक कुंड दिस धारे तो इन मन को क्या कीजे को इन मन को क्या इमरत नाम छोड़ दे दुष्टि
रीझे संतो मान क्या कीजे संतो क्या कीजे। बोलो राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष तक भजन किए थे और भजन करने में उनको बाधाएं आई तो दुखी होते, रोते। अब सोचो आप, क्या विरमदास जी महाराज जी ने उनको अच्छा रास्ता नहीं बताया था? विरमदास जी महाराज तो पूर्ण संत थे और उन्होंने सदगुरु सुखराम जी महाराज जी को पूर्ण ज्ञान दिया, तब भी महाराज को बाधा आई। और आजकल के लोग रबड़ी मलाई खा खा के और कोई कष्ट नहीं। 18 वर्ष में कितनी बार सर्दी आई होगी, कितनी बार बरसात आया होगा, कितनी बार धूप झेला होगा महाराज जी ने। यहाँ तो एक मच्छर बैठ जाए ऊपर तो भजन छूट जाएगा, मक्खी बैठ जाए तो भजन छूट जाएगा। और सब 10वां द्वार पार होने के जिद करके बैठे, किसी को यहाँ सुनाई देता है, किसी को यहाँ सुनाई देता है। इतना सरल नहीं है जितना सरल बना के लोग परोस रहे हैं और जितना सरल हम लोग मान के स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा है नहीं है। बहुत कठिन है, लेकिन जिसके अंदर प्रेम आ गया उसके लिए बहुत सरल है। एक ही चीज है, जैसे पतिव्रता भक्ति बहुत कठिन है लेकिन बहुत सरल है। मन क्रम वचन हर तरीके से पति के अधीन हो गए, बस हो गया काम कर। ये कब होगा? कहने से नहीं होगा, जब लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा। हम लोग अनुपासना क्यों करते हैं? दूसरे संतों के पास क्यों जाते हैं? चमत्कारियों के पास क्यों जाते हैं? लालच, स्वार्थ में। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा लाज बरण कुल खो। बोल रहा साधु क्यों बने? नर्तन पाके संसार में सब कुछ का त्याग किया तो क्यों किया? कि हमारा मुक्त हो जाए, हमारा भजन हो जाए। हम कुछ नहीं है तो कम से कम अगला जन्म नर्तन का मिले, संपन्न परिवार मिल जाए, खाने पीने की व्यवस्था मिल जाए, क्योंकि आगे आने वाला समय तो खतरनाक ही खतरनाक आ रहा है। अगर अभी उद्धार नहीं हुआ तो फिर कब होगा, और जब आएगा वो समय तो कैसा होगा पता ही नहीं। अगर ऐसे किसी के राज्य में पैदा हो गए जहां राम नाम बोलने पर भी प्रतिबंध होगा तो मोक्ष कैसे होगा? हो सकता है तब तक ऐसे ही हो जाए। जो हम जब तक त्याग नहीं करेंगे अपने लोभ का, अपने लालच का, अपने स्वार्थ का, जब तक त्याग नहीं करेंगे हमें भगवान मिलने वाले नहीं। आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, 3 लोक सुख छोड़ के चरना में चित लीजे। एक सुख की बात नहीं कही महाराज जी ने, एक लोक के सुख की बात नहीं करी महाराज, तीनों लोकों के सुखों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तीनों लोगों के सुखों का जो त्याग कर सकता है वो भजन करेगा, वो भजन करेगा। भाई कहते हैं कि संतों मन सो क्या कीजे, इमरत नाम छोड़ दे दुष्टि। कभी कभी मन इतना गंदा काम कर देता है ना, कभी कभी हम कुछ सोचते नहीं कर पाते तो बाद में बड़ा पश्चाताप होता है। तो लगता है कि इस मन को निकाल के कहीं गाड़ दो। आत्मा को परमात्मा से न मिलने देने का मन कारण है। सारे दुखों का जड़ मन है, सब दुखों का जड़ मन है।
और मन के अंदर लोभ, लालच, स्वार्थ भरा पड़ा है। ये मन जो फूला फूला फिर रहा है, किसके लिए फूला फूला फिर रहा है? ये विषयों से ग्रसित है और विषय ने इसको बांध रखा है। विषय को हटाने के लिए भजन करना पड़ेगा और मन विषयों से हटना चाहता ही नहीं है, तो भजन क्यों करने देगा वो आपको? इतना सरल थोड़ी है। आप देखते होंगे जब आप भजन करने बैठते हैं ना, तो पुरानी पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं। कहीं चाबी खोज खोज के परेशान हो गए, नहीं मिला, भजन करने बैठे, ध्यान आ गया, अरे वहां तो नहीं रखा है। गए तो शायद मिल भी जाए, नहीं मिले तो भी कोई उठा तो दिया ना मन ने। ये मन इमरत नाम छोड़ दे दुष्टि, भजन है अमृत रस का प्याला, भजन रस का सांझ सवेरे पीना, पीना सांझ सवेरे पीना, इसको पीकर सारा जीवन, इसको पीकर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना, जीना मस्ती में तू जीना, भक्ति करे तो बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, भजन बिना चैन न आवे राम, कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए, इस जीवन की शाम, इस जीवन की शाम, भजन बिना चैन न आवे राम, बोलो राम राम 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 राम, बोलो राम राम। भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना। परहेज बताया ना कल। एक परहेज ये भी है कि भजन करते समय ना थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मन हमारा ज्यादा चंचल जब हो तो थोड़ा देर के लिए रुक जाए। जैसे गुस्सा बहुत है, चिंता बहुत है, तो तुरंत बैठ जाओगे भजन करने में तो हो सकता है कि मन देर में लगे। तो महाराज कहते हैं कि सुबह शाम में भजन बहुत अच्छा होता है। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में भजन अच्छा क्यों होता है? क्योंकि उस समय चिड़िया भी नहीं बोलती है। ऐसे तो आप भजन कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब आप 4 बजे उठते हो ना, तो कोई भी आवाज नहीं, सब शांत नहीं? और उस समय जब आप भजन करने बैठते हो तो मन जल्दी लगता है। और रात को जब सोने जाते हैं तो उस समय दिन भर के कामों से निवृत्त होके जब बैठ के भजन किए तो हमारे दिमाग को थोड़ी शांति आ जाती है। गुरु का ध्यान कर लिया, गुरु का प्रेम याद आ गया, थोड़ा विरह आ गया, थोड़ा आंसू आ गए,
बस। तो भजन है अमृत रस का प्यारा, शाम सवेरे पीना, नेम से पियो। और जब इसको नेम से पियोगे तो क्या आएगा आपके जीवन में? एक मस्ती आएगी, एक आनंद आएगा, अंदर ही अंदर एक उमंग घूमता रहता है। जैसे गूंगे को गुड़ खा ले तो अंदर अंदर उसको उमंग आता है, ऐसी राम स्नेही को अंदर अंदर एक आनंद आता रहता है। और जगत की बातों में उसको ज्यादा रुचि नहीं रह जाती। तुम्हारी कहते हैं लेकिन ये मन इतना दुष्ट है, इतना अमृत का प्याला छोड़ के और संसार के, महाराज जी कहते हैं है तो कर्म करे नहीं कोई, नहीं है तासू झूमे। अच्छा अच्छा कर्म तो करता नहीं, अच्छी जगह जाता नहीं। अभी सत्संग में आना हो ना तो कहेंगे ठंड बहुत है, बहुत परेशानी है। अब ठंड की वजह से हमने बनारस का सत्संग थोड़ा कैंसिल कर दिया, इस बार बतलिया में कर रहे हैं। अब बहुत तकलीफ हो रहा है इस बात को लेके कि काफी लोगों ने टिकट करा लिया है बनारस का। अब वो बनारस का टिकट करा चुके हैं तो अब पूछ रहे हैं बार बार अब क्या करें महाराज। हमने क्या कहे, 100 रुपए की पेनाल्टी हमारे ऊपर लगाओ और क्या, हम आप सबको 100 रुपए वापस कर देंगे टिकट दिखाओगे तो। अब घाटा मत सो, लेकिन अगर आना है तो अब एक परिवार का फ्लाइट का टिकट है लखनऊ का, लखनऊ से जाएंगे बनारस। तो हम कहते तो आप बहुत फायदे में हो, लखनऊ उतरोगे ना, लखनऊ से बनारस दूर है, बतलैया पास में, लखनऊ तक तो आना ही है, वहां लखनऊ तक आ जाओ, बनारस न जाके बतलैया आ जाए। लेकिन क्या करें, इतना ठंड है कि वहां व्यवस्था जम नहीं पाएगा और आदमी आके बीमार हो गया। सत्संग करना बड़ी बात नहीं होती है, लोगों को बुलाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन लोग अपने अपने घर पहुंच नहीं जाए तब तक हमको टेंशन लगा रहता है। सबको पता करता रहता हूँ कहाँ पहुंचे। जब तक अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाए, क्योंकि आया तो मेरी वजह से है, मैंने बुलाया ना, तो जिम्मेदारी हो जाती है। इसकी वजह से हमने काशी में इस बार नहीं संभाल पाएगा, बहुत ज्यादा ठंडी है और बीमार हो गए लोग तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बतलैया में क्या सुविधा है, सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ धूप निकलता है तो धूप आ जाता है। बनारस में धूप निकले भी तो नहीं आएगा, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं तो धूप आते ही नहीं, तो वे और वे गुड़ कर रहा हूँ। यहाँ तो देखो आज सवेरे सूरज निकला, पूरा उजाला आ रहा। तो मैं कहते हैं कि इस संसार में जो कर्म शुभ है वो तो करने को मन आगे नहीं बढ़ता। और भाई क्या कह रहे हैं कि जिनसे कर्म धीरे धीरे मन बुद्धि होना आन झूठ सुलूबे, ये बुद्धि का हीन है मन, क्यों मानता ही नहीं है। हमें जाना है, इस बात को मानता ही नहीं है। भजन क्यों नहीं करता? क्योंकि ये मानता नहीं है। मन देखता है कि सब जा रहे हैं, मैं कहते हैं ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। ये दुनिया टिकट लिए हम भी बैठे हैं। ये दुनिया हम
पिता बंधु नहीं कोई संग, जिसे तुम अपना समझे हो सरासर मुझमें हो, जिसे तुम अपना समझे हो सरासर मुझमें हो। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का हरि भजने, हरि भजने ये मौका ही अनोखा है। हरि भजने, हरि भजने ये मौका ही अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गाने का मौका है। हरि गुण यही युक्ति राम की विनती, हरि का भजन करो प्यारे। हरि का भजन करो प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और, मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का हरि भजने, हरि भजने ये मौका ही हरि भजने, हरि भजने ये मौका अनोखा है। हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। हरि गुण गाने का मौका है। भगवान ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। सबका रिजर्वेशन है, सबका टिकट कटा हुआ है। आने का टिकट, आने का टिकट, जाने का टिकट एक साथ हो जाता है। जब हम आते हैं उसी समय भगवान हमारे आने का भी टिकट रख देते हैं। लेकिन वही बात है, ये मन है ना, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कोई जानता है सब जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो यूं ही रहेंगे। सबको रोग लग जाएगा, सब मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये मन ऐसा है। धीरे धीरे मन विद्धु गुहिणा, आन झूठ सुलू में। झूठ वाली चीज इकट्ठा कर रहा है, दूसरे की चीज इकट्ठा कर रहा है। जैसे नोट है, अभी किसी के जेब में है, वो आपके जेब में आएगा, फिर आपके जेब से कहीं और भी जाएगा। तो जो ज्ञानी है वे समझते हैं कि माया है, जग ठगनी है, बड़ो बड़ो संग लगनी। जो ज्ञानी है वो समझते हैं धीरे के मन बुद्धि भी होना। मन है तो उसके संग बुद्धि और विवेक भी होना चाहिए। पशुओं को मन तो है लेकिन विवेक नहीं, बुद्धि भी है। जैसे अगर खुला हुआ रोटी के दिख जाए तो बंदर है, कुत्ता है का मन तो हो ही जाता है, तो भागते हैं खाने के लिए। उनको केवल अपना पेट दिखाई देता है, आगे कोई डंडा लेके खड़ा है इसका डर कम लगता है।
ऐसे मनुष्य भी है ना जो बुद्धि का हीन है, उसको भी केवल अपना स्वार्थ दिखता है, अपना स्वार्थ दिखता है कि हमारा ये फायदा हो जाए, हमारा ये हो जाए। धीरे के मन बुद्धि भी होना और आन झूठ सू लूबे। भाई क्या कह रहे हैं कि जिस कर्म को करने से हम शुभ करनी कर सकते हैं, परम मोक्ष को जा सकते हैं, अधोगति से बच सकते हैं, वो करने में मन नहीं लगता, और जिससे जाके नरक में पड़ेंगे उसको करने में बड़ा आनंद आता है। ये कारण क्या है? ये मन का कारण है। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सो क्या कीजे इमरत नाम छोड़ दे दूसरी, इमरत नाम छोड़ दे दूसरी, विषय कर्म सुरी जे संतों इन मन सो क्या ये मन इतना दुष्ट है कि सत्संग में भी जाता है तो अपने मन की सुनना चाहता है, हमारे मन की सुना हो, और जरा सा कड़ुआ सुना दिया उनके विपरीत बुद्धि के तो कहेंगे महाराज आपने तो हमारे ऊपर टपका दिया, पूरा टपक गई उनके ऊपर। वो सुनना नहीं चाहते, उनके मन की हो तो सुनना चाहेंगे। ये मन हमारा सत्संग में भी जाके हमको चैन से नहीं रहने देता। संतो वो मन बड़ो जबर रे। तो हमारी आपकी तो बात ही क्या है, जब बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, जिन्होंने योग साधना करके तन और मन दोनों को जीत लिया था, वो भी मन से हार गए। भाई क्या कहते हैं कि अजल अलवी जीभ झके दिन राती, नैन पाप दिस जोवे। यहाँ है ना, आंख हमेशा कभी ये नहीं सोचता है कि आंख तो तभी खोलेंगे। देखो आंख पे और मुंह पे दो जगह भगवान ने शटर लगाया, दरवाजा लगाया। शटर इसीलिए लगाया है कि सोच समझ के आंख खोलो, सोच समझ के मुंह से बोलो, अकर बकर जो आया सब बोल दिया नहीं। बोलते समय भी थोड़ा सील रखो, सील रखना चाहिए बोलते समय। हम क्या बोल रहे हैं, इसका अगले पे क्या प्रभाव होगा। वाणी का भी सील होना बहुत जरूरी है। खास करके जो व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं चल कूद करके, उनकी तो बहुत बड़ी मर्यादा होती है, क्योंकि उनका जो शब्द है वो शब्द व्यास पीठ से निकला हुआ है, तो उसका बहुत मायने रखता है। जैसे मोदी जी हैं, उनको बोलने में बहुत सोचना पड़ता है। उनकी एक गलत भाषा कहां से कहां नुकसान पहुंचा देगी, समझ में नहीं आता। तो बोलने में भी सील होना चाहिए, देखने में भी सील होना चाहिए। जो सीन आया वही सब देख रहे हैं, खटाखट नहीं। ये आंखों से पाप अंदर जाता है। कोई गलत चीज दिख गई तो आंख बंद करो, कोई बात नहीं, गलती से दिख गई, उसमें दोबारा दिमाग नहीं जाए। अलवी जीव जगे दिन राती, नैन पाप दिस जोवे। ये मन है ना, ये आंख को कहता है यही चीज देखो, ऐसा ही देखो, ऐसा ही करो। और मन इंद्रियों के ऊपर जब कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वहीं मन फेल हो जाता है। मन को इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इंद्रियां मन को कंट्रोल करती हैं। इंद्रियां कहे हम तो ये देखेंगे, ऐसे देख ले, कोई अच्छी बात है तो कोई बात नहीं।
जैसे मालूम है चावल नुकसान करता है, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि अरे आज बहुत बढ़िया चावल बना है, अच्छा ले आओ थोड़ा सा खा के देखते हैं, फिर पेट में दर्द होगा तो क्या करें, हमको नहीं खा रहे थे, इन्होंने खिला दिया है? एक हमारा चेला था, वो हर साल तम्बाकू छोड़ देता था, 4 महीने के बाद हर साल खाता था। तो हमने उसे कही, हमने कहा ये तुम छोड़ देते हो फिर क्यों खाने लगते हो? हम नहीं खाते महाराज, हम तो बस आपकी बात मान लिए तो मान लिए। अरे फिर कौन खाता है? ये गांव वाले हैं ना, हमको मानते ही नहीं है, पकड़ लेते हैं जबरदस्ती। इसका क्या मतलब है कि रुआंसू तो पहले ही बैठे जब तक भैया आ गए, नहीं कहावत कहते हैं ना कि रुआंसू तो पहले ही बैठे, पति से झगड़ा हो गया था, रोने का बहुत मन कर रहा था, जब तक पता चला भैया आ गए तो हिक भर के रोया, पकड़ के भैया को पूरी अपनी व्यथा निकाल दी। तो महाराज कहते हैं कि ये मन ऐसा दुष्ट है, ये भजन में नहीं लगने देता, बाकी सब काम में होशियारी दिखावे। महाराज कहते हैं कि मात पिता सुत नार कुलंतर धन काजे नित रोवे, कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तेरे नैना में आंसू आया, कब तेरे नैना में आंसू आया, कहे कबीर दिन यूं ही खोया, कहे कबीर दिन यूं ही खोया, पाँव पसार पेट भर सोया, पाँव पसार पेट भर सोया, तू क्या जाने रे प्रेम रे, तू क्या जाने रे प्रेम रे। मात पिता सुत नार कुलंतर धन काजे नित रोवे। 10 रुपए का घाटा हो जाए, गिर जाए, कितना दुख होता है। कहीं कोई सामान लिया उसमें ठग गया तो बड़ा दुख होता है, लेकिन हमारा एक एक सांस जो इतना कीमती है और वो व्यर्थ जा रहा है, इसके लिए हम कभी नहीं रोए आज तक, क्योंकि वो चीज कीमती है, इसका हमको पता ही नहीं। जब ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, तो खोएंगे ऐसे ही, रोज खो रहे। कभी कभी तो आदमी क्या कहते हैं, महाराज ज्ञान तो हम समझ गए, लेकिन अब अगली साल आओगे आप ना, तब गुरु मंत्र लेके भजन करेंगे। देख अगली साल तो क्या समझ में आ गया? कुछ नहीं समझ में आया। ये तो बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि महाराज हम लोग भी ज्ञानी हैं, हम तो सत्संग सुन रहे हैं। सही बात तो ये है कि आपने एक सार बात भी नहीं समझी। जिसको समझ में आ जाएगा वो एक पल भी बिना भजन के नहीं रह सकता। जिसको तड़प लग जाती है, देखो झारखंड से आया था वो लड़का बिरजू बैजू, झारखंड से अकेला भाग भाग के आया, उसको तड़प लगी थी। एक भी अब सांस फालतू नहीं जाना चाहिए। जब ज्ञान हो गया तो ये कौन सा ज्ञान सीख लिया कि अगली साल गुरु मंत्र लेंगे, अगली साल से भजन करेंगे? ये तो बहकावा वाली बात। हमारे क्या कह रहे हैं कि लालच लोभ कर्म के काजा, नित मन पंथ को ध्यान, तेरा मन नित पंथ को ध्यान, हर की भगत जन की मन में, हर की भगत जन की मन में, सपने हूँ नहीं लावे,
महाराज समझाते हैं, लालच लोभ कर्म के काजा, नितमन पंथ को ध्यावे। आधी रात को उठ उठ के नौकरी के लिए जाएंगे, इतना कोहरा में रात रात भर नौकरी करेंगे, भूखे रह के नौकरी करेंगे, पैसा पैसा पैसा। वो भी ऐसा पैसा कि महीना के अंत आते आते खत्म। उधार लेते हैं, फिर खर्चा चलता है, फिर लगे हैं बैल की तरह। भाई कहते हैं लालच लोभ कर्म के काजा, इन सब के लिए तो खूब मेहनत करेंगे, जागेंगे, कहीं ओवर टाइम मिल जाए तो बस ले रात रात भर 8 घंटे की ड्यूटी है, ओवर टाइम लग गया 16 घंटे कर रहे हैं, और लग गया तो 24 घंटा कर रहे हैं। उनको आलस नहीं आता, नींद नहीं आती, और भजन के लिए बैठाओ तब ऐसे बैठ के बकर 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 सब करेंगे, आंख जला लेंगे ना, आंख जला के बैठ जाएंगे, तब देखो इनकी चालू हो जाती है। अरे आंख जला लिया, बैठ गए, तो वहीं बैठ के भजन करो, ग्रुप में बैठ के, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, तब तो हा हा हू ये। महाराज उसी के लिए समझाते हैं कि हर काम के लिए तो इस मन में खूब आनंद है, नहीं? लेकिन सत्संग में जाने का, भजन करने का, ज्ञान को सुनने का, इसका कोई मन है ही नहीं। इसके लिए तो बार बार एक ही बात कहें, क्या करें महाराज, परिवार से भले। तो परिवार से भले हो तो देखो, नहीं भाई रामवीर को देखो, अब परिवार से भले तो है नहीं है, लेकिन भले तो हैं। एक दिन मैंने देखा इनको बधा हुआ रस्सी दिखी हमें, एक दिन मैंने रामवीर की रस्सी देखी, पूरी मोटी सी लगी थी। ये भी देख गए कि महाराज जी हमको देख रहे हैं, इनकी रस्सी हमने देख ली, हम समझ गए अभी बधा है। तो महाराज समझाते हैं कि जासू जाए हर की भगत जन की, मन में सपने वो नहीं लावे। संत से मिलने जाने के लिए सपने में भी इच्छा नहीं होती। आ गए महाराज के, हाँ रहेंगे ना 4-5 दिन, यहाँ तो ठीक है, आखिरी 2 दिन मिल लेंगे। भाई वो है ना, जैसे शादी के उसमें जाते हैं आर्डर, क्या लिखते हैं, व्यवहार देने। नहीं, बारात आए चाहे जाए, वे तो पहुंचे, अपना व्यवहार दिए, हाय हेलो किए, चले गए। तो संत का भी अब ऐसे ही व्यवहार और रिश्ता जब हो गया है, तो भजन कहां से होगा, भजन कैसे होगा? वो तड़प है ही नहीं, ना सत्संग के लिए तड़प है, ना संत के लिए तड़प है। महाराज कहते हैं हर की भगत जन की, मन में सपने होने लागे, कोई तड़प है ही नहीं। बस खाली ये है कि होगा मौका तो देखे आएंगे, होगा मौका तो सुन लेंगे, और नहीं तो अपना है ही नहीं। मैं कहते हैं राम 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 जा सुन जाए, नरक में पड़ियो सोविद हर खर धारे मेरे रामा, सोविद हर खर धारे, तापद सुगत मोख महाराज जी देखो कितना दुखी हो रहे हैं कि क्या करूं इस मन को, सब जानता है लेकिन मानता नहीं, सब जानते हुए भी मानता है नहीं। इस मन को क्या करूं, कैसे समझाऊं?
जासू जाए नरक में पड़ियो। तो देखो चाय पीते हैं ना, तो चाय के संग संग वो सिगरेट भी पीते हैं। मैंने देखा एक बार के बाप रे, एक घूंट सिप लगाते हैं चाय का तो एक सुट्टा मारते हैं। और ये नहीं कि देखने में कोई गड़बड़ लड़के, देखने में लग रहा है कि अच्छे रईस घर के पढ़े लिखे होंगे। गाड़ी बैठा था फेमस टोपी सब साल वो पीता था तो दूसरी तरह था वो सिगरेट उसका स्टार्ट और साल पीता मैं रोज बरसते तो जासू जाए नरक में पड़ियो। अच्छा नरक में जाने का रास्ता है, लेकिन इसको बड़े खुशी खुशी पकड़ेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। सो विद हर खर जावे, खुशी खुशी। और जिस विधि से जा पद सु गत मोख मिलीजे, 20 रुपए का चाय और सिगरेट फूंक दिया, अगर 20 रुपए का कोई खाना खिला देता गरीब को, तो जो बेचारे घूरा में बैठ बैठ के कूड़ा बीनते हैं ना, उनका पेट भर जाता। अपने बाप जी कहा करते थे कि ये माला मत लाया कर भाई, माला की जगह उतने पैसे का अनाज लाएगा तो कबूतरों का पेट भर जाएगा, पक्षी का पेट भर जाएगा। उतने का चीनी डाल दिया तो चींटियों का कल्याण हो जाएगा। जितना आपने अपने मन के लिए किया। तो माई कहते हैं कि जासू जाए नरक में पड़ियो। नरक में जाने वाले रास्ता के लिए तो बहुत खुशी खुशी, खूब हंसी खुशी से पकड़ते हैं, लेकिन जिस पद से मोक्ष मिलेगा, भजन होगा, परमात्मा की भक्ति होगी, उसको पकड़ने के लिए माई कहते हैं वासु नाई समारे। तो हाहाकार, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हाय मैं क्या करूं इस मन को, हाहाकार चलिया इन मन सुन, और मेरे हाथ न आवे, मेरे राम कहे सुख मोख पद छाडर, कहे सुख नरक कुंड दिस जावे, तो इन मन को क्या जय संतों इन मन को क्या। बोलो राम। हाहाकार चलो इन मन सु, मेरे हाथ न आवे। बहुत पकड़ना चाहते हैं कि ये मन मेरे बस में आ जाए, लेकिन ये आता नहीं। कारण क्या है? इसको बस में करने का जो तरीका है वो सृष्टि में केवल एक है, भेद सहित ज्ञान घट प्रेम भावनी से मन मोग मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में। नहीं, वो जाके पूछ लेते थे कि आप मरोगे कैसे, तो बता भी देते थे कि हम इसके अलावा मरेंगे नहीं। देखो वो आगे बंदर बंदर बंदर। तो माई कहते हैं राम 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 राम। मन की सूते सब नहीं जावे, आकसर केवल नहीं आवे, शिव जो आपी सतगुरु सारे,
आदेह पड़े जलम धारे। बोलो राम। महाराज कहते मन की सूते सवे नहीं जावे। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक ये निज मन का तत्व ही उस परम पद में जाता है। मन क्या है? ये मैला है, क्योंकि इसके अंदर विषय भरे पड़े हैं। जब वो विषय हट जाएंगे तब ये निजमन हो जाएगा, और निजमन ही आनंद पद में जाता है। चेतन मन ही आनंद पद में जाता है। चेतन मन के ऊपर लिपटे हुए जितने भी ये कर्म हैं, ये सब इनको साथ लेके नहीं जा सकते। इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि मन की सूते सब नहीं जावे। जब तक मन का सारा मैल खत्म नहीं हो जाएगा, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। चौथे पद सोई जन जाई। कौन जाएगा चौथे पद में? सब त्रिगुण की लेस मिटाई। त्रिगुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण जब खत्म हो जाएंगे ना, तब हो जाएगा सतलोक में। और नहीं है तो नजदीक जाएंगे, कुछ तो असर आएगा। नहीं, कुछ तो असर आना चाहिए, कुछ तो दिखना चाहिए। कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसका क्या मतलब? हमारी कहते हैं मन की सूते सब नहीं जावे, आकसर केवल नहीं आवे। जब तक केवल पद में नहीं जाएंगे, हमारा संकल्प और विकल्प ये मरेगा नहीं। मन में आशा तृष्णा ये मरेगा नहीं। और जब तक आशा लगी है, जब तक तृष्णा है, तब तक अभी वो पद दूर है। आप नजदीक जा रहे हो, भजन करते रहो, लेकिन ये परीक्षा है। अपने परीक्षा पे ध्यान दो। हमारे क्या कहते हैं? ज्ञानी सु मैं मत बखानू, मत से ध्यान बंदगी ठानू। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, मायू उलट ब्रह्म जब पावे। बोलो राम। महाराज क्या कह रहे हैं कि मन से ध्यान बंदगी ठाणू, ध्यान सिरे मन धीरज आवे। धीरज किसको कहते हैं? संतोष को। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, और माए उलट ब्रह्म जब पावे। बिन संतोष न काम न साई, और काम अक्षत सुख सपने नहीं। जिसके अंदर कामनाएं भरी पड़ी है ना, वो आनंद पद का सुख चाहता है, कभी नहीं होगा। ये सब कहने की बात। आनंद पद का सुख कौन लेगा? भाई गए आशा तज नीर आस होए भगति नर की। आशा तज नीर आस होए भगति नर की। तीन लोक सुख छोड़ के चित दीजे। तीन लोक सुख छोड़ के चित दीजे। आशा तज नीर सपना जो सुख जोग का मत भूलो भाई। सपना सुख जोग का मत भूलो भाई। माया ठगनी लार मत डूबो रोई। माया
तज निरास होए भगति नर की जय। तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजे। आशा तज निरास हूँ ब्रह्म के जोर हैं नाना विद घाटा। बस माया के जोर हैं नाना विद घाटा। सिमरन बिन संसार में माया की माला। सिमरन बिन संसार में माया की बाता। आशा तज निरास होए भगति नर की जय। तीन लोक सुख छोड़ के शरण में चित लीजे। तीन लोक सुख छोड़ के शरण में चित लीजे। आशा तज निरास हो ब्रह्म ज्ञान मत धार के साहेब को गाए। ब्रह्म ज्ञान मत धार के साहेब को गाए। जन सुख सुख देव जम सब थके हमारा पूर पावे। कै सुख देव जब सब थके हमारा पूर पावे। आशा तज निरास होए भगति नर की जय। तीन लोक सुख छोड़ के चरण में चित लीजे। आशा तज निरास होए। बोलो तज निरास होए। आशा एक राम जी से लगाओ आशा, लेकिन किससे? वो जो सबका भर रहा है उससे आशा लगाओ, जो सबका भर रहा है। और रिश्ता भी जोड़ना है तो उस बड़े से रिश्ता जोड़ो, ये छोटे मोटे से रिश्ता क्यों जोड़ो? बादशाह की हुरमा होती लागी लार पिंजारा। पड़े पिंजार पीछे पछतानी जन्म बिगाड़ी हो जा रहा। शादी करनी है तो फिर वो बड़े से करो। मीराबाई कहती है 3 लोग 14 भुवन का जो मालिक है वो है मेरा पति, एक किला का मालिक हमारा पति नहीं है। तो ऐसी महाराज कहते हैं कि जब संबंधी बनाना है तो केवल होए निकेवल होए। हमारे शरीर में 5 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। तो केवल होए न केवल होई। केवल को भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फंसे ही रहेंगे आवागमन में। मन जब निर्मल हो जाएगा तो वह निर्मल मन उस केवल को तोड़ेगा, बाकी कोई तोड़ने वाला नहीं है।
उस केवल को तोड़ने वाला शब्द है, वो भी कौन सा शब्द? जो गुरु महाराज ने दिया है ना, वो शब्द, वही शब्द तोड़ेगा। फिर जन्म नहीं धारे। अगर केवल शरीर को तोड़ दिया तो अब दोबारा जन्म नहीं, क्योंकि केवल में ही तो सब मन घुसा हुआ है। केवल में ही सारा मन घुसा हुआ है। आजकल मोबाइल में लोग ऐसा सेटिंग बना देते हैं कि मोबाइल उनका तो उन्हीं से खुलेगा, दूसरे को मिल जाएगा तो नहीं खुलेगा। नहीं, ऐसा होता है ना, जिसका मोबाइल है वही खोलेगा तो खुलेगा, नहीं तो नहीं, दूसरे के लिए डब्बा हो गया, बेकार हो गया। लेकिन चोर भी बड़े चालू हैं कि तुम डब्बा कर दोगे तो हम एक एक पार्ट निकाल के बेच देंगे, उसमें क्या बात है, छोटा छोटा पार्ट बेच लेंगे, नहीं यूज करेंगे मोबाइल का। ये हमारा जो मन है ना, केवल शरीर, उस केवल शरीर में हमारा कोड वर्ड सब जमा है, और वही कोड वर्ड की वजह से हम दोबारा जन्म लेते हैं। जिसका कोड वर्ड ही गायब हो गया, अब तो खत्म, मामला खत्म। महाराज कहते हैं केवल होय न केवल होई, फिर जन्म नहीं धारे कोई। केवल मिले न केवल माई, तब है ब्रह्म और कुछ नाई। बोला भजन करते 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 इमरत झरे पीवे जन सोई, वह जन तो मतवाला होई। कौन मतवाला होगा? जो खुद पिएगा वो मतवाला होगा। नहीं, दूसरे को तो आप बताओगे कि आप ऐसी सर्दी हो रही है, यहाँ ऐसा हो रहा है, तो बताने की बात है। अगला कितना महसूस करेगा वो बात दूसरी है, लेकिन जब वो खुद यहाँ पे होगा तो बताने की जरूरत नहीं, अपने आप महसूस करेगा। तो इमरत झरे पीवे जन सोई, वाजन पी मत वाला होई। वाणी कहे छे नहीं आवे, अपार ब्रह्म का देव बतावे। बलराम महाराज कहते हैं कि उस पद का वाणी के द्वारा कोई विवेचन संभव ही नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि हम ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, महाराज कहते हैं सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, बोला ही नहीं जा सकता कैसा सुख है। इसलिए महाराज कहते हैं कि वाणी कहे छे नहीं आवे। वाणी कहने से उस चीज का अनुभव नहीं आता है, वो अनुभव तो जो भजन करेगा वही जानेगा। पार ब्रह्म का भेद बतावे, ऐसे पार ब्रह्म का भेद बताने से तो सुनने में बात दूसरी है। कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन विलासा, सुख सारण सोई संत जन सिमरे सासो। असला संत कौन है? भजन में लगो, करो, अनुभव आता रहेगा। करोगे तो जल्दी आएगा, नहीं करोगे तो देर में आएगा, बिल्कुल नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगा। वो आपके ऊपर। जैसे आप धान की खेती करते हैं तो खेत में जाके एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा वहां लगाया, एक पौधा वहां लगाया, पूरे खेत में गिने चुने 10 पौधे लगा दिए, तो अनाज का कोठा थोड़ी भरा जाएगा। अब लगा तो रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे। एक फावड़ा यहाँ मारा, एक फावड़ा वहां मारा, एक फावड़ा वहां मारा, जिंदगी बीत जाएगी, कुआं बनेगा ही नहीं। एक जगह एक मन एक स्थिर होके जब आप काम करोगे तब आपको उसका परिणाम आएगा, तब आपको उसका आनंद आएगा। महाराज कहते हैं कि राम 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 राम, केवल होए न केवल होई, फेर जन्म नहीं धारे कोई। माया जन्म धरे सो आई,
भूला कहे ब्रह्म है भाई। जन्म कौन लेता है और मरता कौन? जन्म कौन लेता है? आत्मा जन्म नहीं लेती। हमारा चेतन मन जो विषयों में लिप्त है, अंत समय में जहां इसकी वासना होती है वहीं ये जन्म ले लेता है। और वासना कैसी है? जो काम जीवन भर कर रहे हैं उसी में मन लगा रहता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि माया जलम धरे सो आई, और भूला कहे ब्रह्म है भाई। ब्रह्म तो अजन्मा है, ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता, ब्रह्म अजन्मा है। लेकिन वो मन के बस में है। क्या बस में है? वो जीव बन गया है। माया का संग किया ना तो जीव बन गया। ये ब्रह्म तो था, लेकिन माया का संग करने की वजह से जीव बन गया। अब वो जीव बार बार पैदा हो रहा है, तो पैदा कौन हो रहा है? माया की ब्रह्म? माया ही तो पैदा हो रही बार बार, क्योंकि माया हट जाएगा तब तो ब्रह्म है। और ये माया की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। ये माया जितना कम हो जाए, वो प्रवचन से नहीं होगा, भजन से होगा, सत्संग से होगा। इसलिए भजन में खूब मन लगाओ, सत्संग में मन लगाओ, सत्संग में आते रहो। धीरे धीरे समय तो बीतता जा रहा है। आज मुझे मड़ौली जाना है, मड़ौली में संगत है रात को, और सुबह आ जाएंगे। कल की संगत 1 बजे से ही होगी, जैसे आज हो रहा है। 1 बजे से 3 बजे तक सत्संग होगा। कल का कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज रात को मुझे मड़ौली का कार्यक्रम करने जाना है। वहाँ मोहनदास जी महाराज एक संत हुए, उनकी बरसी है। उनके बरसी के उपलक्ष्य में वो लोग भंडारा करते हैं। करीब 10 साल पहले हम गए थे, 2 साल लगातार, और अब 2 साल के बाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।